नमस्कार। जी। आज हम डेरियस फोरॉक्स की किताब फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, अ कलेक्शन ऑफ स्टोइक लेटर्स ऑन लिविंग वेल की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास इस किताब का एक अच्छा खासा सार है, तो इसके जो मुख्य विचार हैं उन पर बात करेंगे। जी। ये किताब असल में 70 छोटे छोटे पत्रों का संग्रह है। हाँ, जैसे सेनेका ने लिखे थे कभी। बिल्कुल। फोरॉक्स ने पुराने स्टोइक विचारों को लिया है और उनको आज के जमाने के हिसाब से ढाला है। हर पत्र जिंदगी के किसी न किसी हिस्से पर बात करता है। खुशी, पैसा, सेहत, रिश्ते, काम, जीने का मकसद वगैरह। और ये सब फोरॉक्स ने अपने जो 2014 के बाद के अनुभव रहे हैं उनके आधार पर लिखा है। हाँ, तो आज हमारी कोशिश क्या है? जी। हम सिर्फ स्टोइक फिलॉसफी को समझना नहीं चाहते, जी। बल्कि ये देखना चाहते हैं कि फोरॉक्स इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने लायक कैसे बनाते हैं। हाँ, मतलब प्रैक्टिकल कैसे बनाते हैं। सही। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं, बल्कि अमल करने वाले तरीके हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं किताब के सबसे बुनियादी स्टोइक सिद्धांत से कि अपना ध्यान और कोशिश सिर्फ उन चीजों पर लगाओ जिन पर तुम्हारा बस चलता है, और बाकी सब स्वीकार कर लो। ये सुनने में तो काफी सीधा लगता है। हाँ, सुनने में सीधा है, पर करना आजकल की दुनिया में तो बहुत मुश्किल लगता है ये। सही। बिल्कुल। इसी को नियंत्रण का द्वंद्व या डिकोटमी ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये स्टोइसिज्म की आप कह सकती हैं नींव है। किताब इसी बात पर जोर देती है कि असली खुशी या सुकून बाहर की चीजों से नहीं मिलता, जैसे पैसा हो, शोहरत हो या दूसरे लोग क्या सोचते हैं, इनसे नहीं। ये आता है अंदर से, जब आप अपने तय किए हुए उसूलों के मुताबिक जीते हैं। जब ये समझ आ जाता है तो फालतू की झुंझलाहट और निराशा वो काफी कम हो जाती है। सोचिए कितनी एनर्जी बचती है जब हम उन चीजों के पीछे भागना बंद कर देते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं, जैसे मौसम कैसा रहेगा, ट्रैफिक मिलेगा या नहीं, या दूसरे लोग क्या सोचेंगे। हाँ, ये बात तो सही है। खासकर आज के सोशल मीडिया के ज़माने में हर कोई दूसरों की ज़िंदगी देख रहा है और अपनी ज़िंदगी को तौल रहा है। लेकिन क्या सिर्फ ये जान लेना काफ़ी है, या किताब इससे आगे बढ़कर कुछ करने को कहती है? जैसे मुश्किल हालात का सामना करने की हिम्मत, रेजिलियंस जिसे कहते हैं, लचीलापन, वो कैसे बढ़ाया जाए? हाँ, नहीं, किताब सिर्फ सिद्धांत बताकर नहीं छोड़ती, वो लचीलापन बढ़ाने के लिए लगातार सेल्फ रिफ्लेक्शन पर जोर देती है। खुद के बारे में सोचना, रोज छोटी छोटी आदतें डालना और मुश्किलों को उनको एक सीखने का मौका समझना। अच्छा। ये सिर्फ बड़ी मुसीबतों से लड़ने की बात नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की छोटी मोटी परेशानियां होती है ना, जैसे किसी सहकर्मी से मतभेद हो गया, कोई प्रोजेक्ट अटक गया, इनसे शांति से निपटने की काबिलियत। किताब कहती है कि ये लचीलापन एक मसल की तरह है। मसल की तरह? हाँ, जिसे लगातार अभ्यास से मजबूत बनाना पड़ता है। और ये अभ्यास कैसे होता है? क्या कोई खास तरीके बताए गए हैं? क्योंकि देखिए, बातें तो अच्छी लगती हैं, पर असल जिंदगी में जब कोई मुश्किल आती है तो शांत रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। किताब कुछ ठोस तरीके सुझाती है। एक है नियमित रूप से सोचना कि क्या गलत हो सकता है। इसको नेगेटिव विजुअलाइजेशन या नकारात्मक कल्पना कहते हैं। नकारात्मक कल्पना? हाँ, इसका मकसद डरना नहीं है, बल्कि जो हमारे पास है उसकी कद्र करना सीखना है। दूसरा, छोटी छोटी चीजों में जानबूझकर थोड़ी असुविधा सहना। अच्छा, क्यों? ताकि जब बड़ी मुश्किल आए तो हम तैयार रहें। और तीसरा, अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना, उन्हें समझना, न कि उनसे बह जाना। ये सब मिलकर धीरे धीरे अंदरूनी मजबूती बढ़ाते हैं। नकारात्मक कल्पना, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। आमतौर पर तो लोग कहते हैं पॉजिटिव सोचो, ये उल्टा क्यों? का मकसद निराशावादी बनना नहीं है, बल्कि तैयार रहना और शुक्रगुजार होना है। सोचिए, अगर आप रोज सुबह 2 मिनट ये सोचें कि आज आपकी नौकरी जा सकती है या आपका कोई प्रिय बीमार पड़ सकता है, तो जब ऐसा नहीं होता तो आप अपनी नौकरी और प्रियजनों के लिए ज्यादा शुक्रगुजार महसूस करेंगी। और अगर कभी कुछ बुरा हो भी जाए तो आप मानसिक रूप से थोड़े बेहतर तैयार होंगे। ये एक तरह का मानसिक कवच बनाने जैसा है। ये एक अलग नजरिया है, वाकई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की दुनिया में एक और बड़ी चुनौती है ध्यान भटकना। हर तरफ से जानकारी, नोटिफिकेशन, डिमांड्स, दिमाग घूम जाता है। किताब इससे निपटने के लिए क्या कहती है? आपने जिक्र किया था डिजिटल मिनिमलिज्म 50 एडी स्टाइल का। ये क्या चीज है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। फेरोक्स कहते हैं कि ध्यान भटकने की समस्या कोई नई नहीं है। सोचिए, 50 एडी में सेनेका के पास स्मार्टफोन नहीं थे, लेकिन गपशप, फिजूल की चिंताएं,
दूसरों के मामलों में दखल देना ये तब भी था। हाँ, बात तो सही है। तो डिजिटल मिनिमलिज्म सिर्फ स्क्रीन टाइम कम करना नहीं है, ये इस बारे में है कि हम जानबूझकर चुने कि अपना ध्यान अपनी सबसे कीमती चीज कहाँ लगाएं। किताब कहती है कि उन कामों को पहचानो जिनका असर कम होता है और उन्हें ना कहो, ताकि उन चीजों के लिए वक्त और ऊर्जा बचे जो वाकई मायने रखती हैं। ये ना कहना कितना मुश्किल होता है, खासकर हमारे यहाँ भारत में। मना करना अक्सर बुरा माना जाता है, और फिर ये पता लगाना कि कौन से काम कम असर वाले हैं और कौन से ज्यादा असर वाले, ये कैसे करें? यहीं पर किताब पेरेटो सिद्धांत यानी 80-20 नियम की बात करती है। अक्सर हमारे 80% नतीजे सिर्फ 20% कोशिशों से आते हैं। अच्छा, 80-20 रूल। हाँ, चुनौती यही है कि वो 20% काम कौन से हैं, उन्हें पहचानना। फॉरोक्स कहते हैं कि हमें जरूरी यानी इम्पोर्टेंट और तुरंत करने वाले यानी अर्जेंट कामों में फर्क करना सीखना होगा। हाँ, ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है। बहुत सी चीजें तुरंत करने वाली लगती हैं, अर्जेंट लगती हैं, पर होती जरूरी नहीं। और ना कहने की कला पर किताब काफी जोर देती है। ये कहती है कि हर बार जब आप किसी कम जरूरी चीज को हाँ कहते हैं, तो आप अनजाने में किसी ज्यादा जरूरी चीज को ना कह रहे होते हैं। चाहे वो आपके परिवार के साथ वक्त हो, आपकी सेहत हो या आपका कोई बड़ा लक्ष्य। तो विनम्रता से लेकिन मजबूती से ना कहना सीखना एक जरूरी स्किल है। ये स्वार्थ नहीं है, ये अपनी प्राथमिकताओं का सम्मान करना है। तो ये सिद्धांत तो समझ आ गए, पर इन्हें रोज की जिंदगी में उतारने के लिए क्या कोई छोटी प्रैक्टिकल आदतें भी सुझाई गई हैं, जैसे कोई सुबह का रूटीन या कुछ? हाँ बिल्कुल, किताब व्यवहारिक आदतों पर बहुत जोर देती है। एक है द 5 मिनट मॉर्निंग रीसेट। 5 मिनट मॉर्निंग रीसेट। हाँ, ये सुबह उठते ही दिन भर की भागदौड़ में कूदने के बजाय सिर्फ 5 मिनट रुककर ये सोचने का तरीका है कि आज आप क्या हासिल करना चाहती हैं, आपका इरादा क्या है और किन चीजों पर ध्यान देंगे। ये दिन को एक दिशा देता है। अच्छा। इसी तरह डिजिटल मिनिमलिज्म को आदत बनाना, नियमित रूप से अपने लक्ष्यों और मूल्यों पर विचार करना, ये सब छोटी आदतें हैं जो बड़ा फर्क लाती हैं। ये आदतें हमें ऑटो पायलट पर जीने के बजाय जानबूझकर जीने में मदद करती हैं। और पैसे को लेकर स्टोइक नजरिया क्या है? आजकल तो मतलब हर कोई ज्यादा कमाने और ज्यादा पाने के पीछे भाग रहा है। क्या स्टोइकिज्म इसमें भी कोई अलग राह दिखाता है? हाँ, किताब में फाइनेंशियल स्टोइज्म जैसे निबंध हैं। ये और ज्यादा की जो अंधी दौड़ है ना, उसके बजाय पर्याप्तता यानी इनफनेस पर जोर देता है। पर्याप्तता, इनफनेस। हाँ, मतलब ये समझना कि खुशी और सुकून के लिए असल में कितना काफी है, ये आज की जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, कंज्यूमर कल्चर, उसके बिल्कुल खिलाफ है, जो हमें लगातार महसूस कराती है कि हमारे पास जो है वो कम है। सही बात है। स्टोइसिज्म कहता है कि बाहरी चीजों पर, जैसे बड़ी गाड़ी, महंगा फोन, इन पर अपनी खुशी टिकाना बेवकूफी है, क्योंकि ये चीजें ना तो हमारे नियंत्रण में है पूरी तरह और ना ही स्थायी खुशी देती हैं। असली दौलत तो मन की शांति और संतोष है। यानी ये सोचना कि मेरे लिए कितना काफी है, ये सवाल पूछना ही अपने आप में एक बड़ा कदम है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमें महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, एम्बिशियस ना हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टोइसिज्म महत्वाकांक्षा के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो ये सवाल जरूर पूछता है कि आपकी महत्वाकांक्षा का मकसद क्या है। क्या आप सिर्फ बाहरी चीजों के लिए भाग रहे हैं, पैसा, पद, या आप एक बेहतर इंसान बनना चाहती हैं, सार्थक काम करना चाहती हैं, दूसरों की मदद करना चाहती हैं? क्यों और मूल्यों के साथ जोड़ना जरूरी है। खुद से ये पूछना कि क्या ये काम 1 साल बाद भी मायने रखेगा, ये हमें फौरी चीजों से ऊपर उठकर बड़ी तस्वीर देखने में मदद करता है। मूल्यों की बात आई तो किताब सिर्फ सिद्धांत बताती है या ये भी कि मूल्यों को जिया कैसे जाए? कोई उदाहरण है इसमें? हाँ, बहुत अच्छे उदाहरण है। किताब का सारी यही है कि मूल्यों को सिर्फ मानना नहीं, जीना है। जैसे एक पत्र है, योर ईगो इज द एनिमी, अहंकार दुश्मन है। हाँ, ये बताता है कि कैसे हमारा अहंकार हमें दूसरों से तुलना करने, बाहरी तारीफ का भूखा बनने और हमारी शांति भंग करने पर मजबूर करता है। एक और है द आर्ट ऑफ नेगेटिव विजुअलाइजेशन, जिसकी हमने बात की। ये कृतज्ञता का मूल्य सिखाता है। जी। When people disappoint you, मार्कस ऑरेलियस के विचारों का इस्तेमाल करके सिखाता है कि जब लोग हमारी उम्मीदों पर खरे न उतरें तो कैसे शांत रहें। और योर लेगेसी लैब इस पर फोकस करता है कि हम अपनी जिंदगी में क्या सार्थक योगदान देना चाहते हैं,
ये सब तरीके बताते हैं कि मूल्यों को रोज के जीवन में कैसे उतारा जाए। किताब में कुछ स्टोइक चुनौतियां भी हैं, ऐसा मैंने पढ़ा, जैसे 24 घंटे का कंट्रोल फास्ट। ये क्या है? सुनने में तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। हाँ, ये थोड़ा हटके। कंट्रोल फास्ट का मतलब है 24 घंटे के लिए जानबूझकर उन चीजों पर नियंत्रण करने की कोशिश छोड़ देना जिन्हें हम आम तौर पर कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे दूसरों का बर्ताव, छोटी-मोटी असुविधाएं। अच्छा। इसका मकसद ये एहसास दिलाना है कि असल में हमारा कितनी कम चीजों पर नियंत्रण है और इस सच्चाई को स्वीकार करने से कितनी आजादी मिल सकती है। ये एक प्रैक्टिकल तरीका है नियंत्रण की अपनी जरूरत का सामना करने का। ये चुनौतियां हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर मानसिक रूप से ज्यादा लचीला बनाती हैं। तो कुल मिलाकर इस किताब की शैली कैसी है? क्या ये भारी भरकम फिलॉसफी टाइप है या पढ़ने में आसान है? नहीं, यही इसकी खूबी है। शैली बहुत सीधी, सरल और चिंतनशील है। हर पत्र छोटा है, शायद 5-7 मिनट में पढ़ा जा सके। भाषा ऐसी है कि कोई भी समझ सकता है, चाहे उसने पहले स्टोइज्म पढ़ा हो या नहीं। फरोक्स का अंदाज निजी और ईमानदार लगता है, जैसे कोई दोस्त सलाह दे रहा हो। और इसकी बनावट भी लचीली है। आप रोज एक पत्र पढ़ सकती हैं या अपनी जरूरत के हिसाब से कोई खास विषय चुन सकती हैं। तो ये किताब किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? मेरे ख्याल से ये उन सभी के लिए है जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अभिभूत महसूस करते हैं, ओवरवेल्म्ड। चाहे वो प्रोफेशनल हों जो लगातार काम और जानकारी के बोझ तले दबे हैं, या वो लोग जो जिंदगी में गहरे अर्थ और शांति की तलाश में हैं। अच्छा। जो लोग पहली बार स्टोइक दर्शन से रूबरू हो रहे हैं, उनके लिए तो ये एक बेहतरीन शुरुआत है, क्योंकि ये मुश्किल विचारों को बहुत व्यावहारिक तरीके से पेश करती है। लेकिन जो लोग स्टोइकिज्म को पहले से जानते हैं, उन्हें भी इसमें ताजगी मिल सकती है, क्योंकि फोराक्स इसे बहुत ही निजी और आज के संदर्भ में पेश करते हैं। ये सिर्फ उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की किताब नहीं है, बल्कि विवेक यानी विजडम बढ़ाने की किताब है। तो अगर हम सार निकालें तो इस किताब का मुख्य संदेश क्या है? ऐसा लगता है कि ये सादगी अपनाने, इरादे के साथ जीने और अपनी जिंदगी को टिकाऊ मूल्यों पर खड़ा करने का एक प्रैक्टिकल गाइड है। मकसद सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि सही काम करना है। हाँ। यानी उन चीजों पर ध्यान देना जो सच में मायने रखती है। फोराक्स हमें याद दिलाते हैं कि मन की शांति, संतोष और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारे अपने चुनाव, हमारे अपने नजरिए और हमारे अपने कामों पर निर्भर करता है। ये हमें बाहरी शोर से हटकर अपने अंदर देखने के लिए प्रेरित करती है। आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि हम अंदरूनी चीजों पर ध्यान दें, अपने विचार, अपने मूल्य, अपने चुनाव। तो क्या जानबूझकर थोड़ी असुविधा सहना, जैसे वो नकारात्मक कल्पना या कंट्रोल फास्ट, क्या ये सच में हमें लंबे समय में ज्यादा संतुष्टि और मजबूती दे सकता है, भले ही शुरू में ये मुश्किल लगे? सोचने वाली बात है। हाँ, सोचने वाली बात है। शायद असली ताकत आराम में नहीं, बल्कि चुनौतियों को गले लगाने की हिम्मत भी मिलती है।